अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स कि उसी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है जो कि उसको पीछे से आवाज़ आई थी। उस आवाज़ ने उसे कहा कि तुमने वादा खिलाफ़ी तो बहुत अच्छी की है, लेकिन खैर बंगाली की नसीहत के मुताबिक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहाँ से चलता बना। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पर पीछे मुड़कर देखूंगा तो शायद मेरा यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और हो सकता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मैं जान से भी हाथ धो बैठूँ। मैंने वहाँ से भागने की और खैर खैरियत से घर पहुँच गया। अगले दिन मैंने सोचा कि उसी बंगाली से रब्ता करूँगा और उससे पूछूंगा कि मुझसे ये गलती हुई है, और उसी बंगाली के पास मैं वापस गया। अगला दिन होते ही तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम था और वो बंगाली भी जल्दी में कहीं जा रहा था। जब मैंने उसे ये बात बताई तो उसने मुझे कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने सारा अमल ख़राब कर दिया, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब वो चीज़ जो है वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो तुम्हारे ख़ानदान में ही किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन मैंने उस बंगाली की बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने सिर्फ यही सोचा कि चलो अब मेरे भाई को आराम आ गया है, बस अब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। वो जो भी जिन था या कोई भी मखलूक थी उसने अब हमारा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे कॉल आई और मैंने देखा कि मेरे दोस्त की मामा की कॉल थी। उन्होंने मुझे कॉल पर बताया कि जब से ये यहाँ आया है इसकी तबीयत ख़राब ही है। पहले तो उसे हल्का हल्का बुखार था, लेकिन अब ये अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है। ये अजीब से तरीके से टांगे मोड़ कर बैठा है और फारसी ज़ुबान में पता नहीं क्या क्या कुछ कही जा रहा है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैंने उन्हें कहा कि वीडियो कॉल करें, मैं एक दफ़ा उसे खुद देखना चाहूँगा। उन्होंने वीडियो कॉल की तो वो सेम उसी कंडीशन में था जिसमें मेरा भाई था। मैंने उन्हें सारी हालात से बाखबर किया। सारी बातें जब मैंने बताई तो वो यकीनन वो रोने लगी थी, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से पता चल रहा था कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैंने उन्हें ये बात समझाई कि आप ज़रा हौसला रखें, मेरी दोस्त ने मेरी खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अब आप हौसला रखें, मैं उस बंगाली के पास वापस जाता हूँ। खैर मैं उसी टाइम उस बंगाली के पास वापस गया और उससे इसका हल पूछा। उसने कहा कि हल तो यही है कि यही अमल दोबारा 7 दिन तक करना होगा और इस दफ़ा गोश्त का नजराना भी टाइम से रखना होगा। मैंने उससे कहा कि तुम मदद करो, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा कि मैं तो सिर्फ पढ़कर फूंक सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही मदद करूँगा तुम्हारी। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें भारी रकम दूंगा। वो भी रकम के लालच में मान गया और ये सारी चीज़ें करने के लिए इसके बाद उस बंगाली ने 7 दिन तक वो अमल किया और उस पोटली को किसी पुरानी कब्र में जाकर दफन कराता, और 8वें दिन उसने नजराना भी वहाँ पर पेश किया, जिससे मेरे दोस्त की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हुई। मेरे दोस्त की तबीयत ठीक होते होते काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। मेरे भाई की तबीयत तो उसी दिन ठीक हो गई थी 8वें दिन, लेकिन दोस्त की तबीयत को तकरीबन 1 माह लग गया ठीक होने में। वो भी कंप्लीट ठीक नहीं हुआ, उसकी एक लेग पैरालाइज हो गई, और उस पैरालाइज के दौरान जब हम उसका ट्रीटमेंट करवाने जाते कि इसकी बॉडी ठीक हो जाए तो उसकी एक फिंगर बिल्कुल येलो हो जाया करती थी, लाइक उसकी फिंगर में ब्लड सप्लाई रुक जाया करती थी। अभी भी वो मुकम्मल तौर पर वैसा नहीं हुआ जैसे वो पहले सेहतमंद हुआ करता था। अक्सर उस पर पैरालाइसिस अटैक होता है, उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, उसके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, उसके साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं, उसे डरावनी आवाज़ें आती हैं, अक्सर कोई ना कोई चीज़ आकर उसे डराया करती है। मेरे भाई के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है और वैसी ही ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे पहले गुजारता था। लेकिन एक छोटी सी गलती, हमारी गलती कि हम शादी पे तो हम गए थे, चलो वो तो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन हमें मज़ार पर नहीं जाना चाहिए था मगरिब के टाइम। और अगर हम मज़ार पर चले भी गए तो हम फिर कब्रिस्तान क्यों गए, वो भी इतना तैयार हो के बन सवर के, जब पता था कि हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी था। लेकिन खैर कि हमारी सारी बेवकूफ़ियों की सज़ा वो मेरा दोस्त भुगत रहा है। अभी तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और उसकी अम्मा जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो बहुत रोती हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छी जिगरे वाली खातून है, उन्होंने कभी भी हमें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया। असूलन तो वो करती भी तो इसमें कुछ बुरा नहीं था, क्योंकि ये एक वो इंसिडेंट था जो हमने जानबूझकर मोल लिया। हमारी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो इस मुसीबत में मुब्तला है। चाहता तो वो भी हमें ब्लेम कर सकता था, लेकिन उसने भी सब्र किया हुआ है, उसने भी हमें कभी कुछ नहीं कहा। मैं अपने उस दोस्त के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। मुझे पता है कि उसने ये मुसीबत हमारे लिए मोल ली। उसको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मैं हमेशा सबसे आगे पेश कदम रहता हूँ, क्योंकि मुश्किल वक्त में मेरा वही दोस्त मेरे काम आया था।